आगे चल कर के इस वक्त पर जो आप काम कर रहे हो, जो भी जनहित का काम कर रहे हो, अच्छा समाज बनाने का काम कर रहे हो, सतयुग लाने का काम कर रहे हो, सतयुग का आनंद दिलाने का काम कर रहे हो, जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का काम प्रेमियों आप जो कर रहे हो, इसका भी इतिहास बनेगा। जैसे राम और रावण का इतिहास बन गया ऐसे इसका भी इतिहास बनेगा। कलयुग को हटाना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कलयुग के युद्ध में कलयुगी लोगों के ऊपर प्रेमी जो सतयुगी बन गए हैं वो हावी हो जाएंगे, कलयुग को परास्त कर देंगे। तो जैसे कलयुग से लड़ाई हो रही है, कलयुगी स्वभाव लोगों का बढ़ रहा है, कलयुग की बुराइयों को लोग अपनाते चले जा रहे हैं, ऐसे ही जब आप उनकी बुराई को छुड़ा दोगे, अच्छे बन जाएंगे, तो आपका भी नाम होगा। ये जो इस समय लड़ाई के लिए देश के रहनुमा लोग तैयार हैं और लड़ाइयाँ जहाँ हो रही उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि भाई आप लोग शांति का रास्ता निकाल लीजिए और शांति के पथ पर चलिए कि जिससे जन की हानि न हो, धन की हानि न हो। आप समझो आदमी बहुत अगर हो जाए, मान लो एक जगह पर हो जाए, देश में एक जगह पर कहीं चले जाएं, बचाने के लिए वहाँ के लोग आदमियों की जान बचाने के लिए एक तरफ कर रहे हैं और दूसरे तरफ का नुकसान हो जाए, जमीन न रह जाए, गड्ढा बन जाए, मकान न रह जाए रहने के लिए, ज़रूरत की चीज़ें बाज़ारों में जहाँ मिलती हैं वो न रह जाएं, ये जो मनुष्य के फायदे के लिए जानवर बनाए गए ये न रह जाएं, तो आदमी क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, इसको सोचने की ज़रूरत है। तो धन की भी हानि होगी, संपत्ति का भी नुकसान होगा, तो आदमी सुखी नहीं रह सकता है। आदमी की जान बच जाए तो भी नहीं सुखी रह सकता है। इसलिए दोनों चीज़ें ये बचाना इस वक्त पर ज़रूरी है। और उन्हीं देश के लोगों को ये जो जिम्मेदार लोग हैं बुला करके बैठा करके बात करें कि जो इस समय पर बिल्कुल लड़ाई करने के लिए विश्व युद्ध की रूपरेखा बनाने के लिए कमर कसे हुए हैं, तैयार हैं, उनको बुला करके जिम्मेदार लोग रास्ता निकालें तो रास्ता निकल सकता है, नहीं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विपरीत हो जाएगी और फिर विनाश होगा।